ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लास 10th का रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ठीक है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, किसी भी कमरे में हम एंटर करते हैं तो अगर वहाँ पे अंधेरा है तो यू कांट सी एनीथिंग। लाइट क्या है? लाइट हमें उस चीज़ को देखने लायक बनाता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। एक्चुअली जो लाइट जिस डायरेक्शन में चलती है ना, जिस डायरेक्शन में चलेगी वहाँ पे हम एक एरो बना के दिखा देते हैं, उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? रे ऑफ लाइट। तो मान लीजिए मैं आपको मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे। अगर मैं इस पॉइंट से ट्रेवल कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही हूँ, तो उसका एरो कैसे दिखाया जाएगा? इस तरीके से। डायरेक्शन मेरी कहाँ है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो दिस इज रे ऑफ लाइट। ऐसे सिंगल डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, नेचर में आप इतना याद रखिए कि इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किस तरह का होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बगैर मीडियम यानी वैक्यूम में लाइट इजीली ट्रेवल कर सकता है, मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अच्छा, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। लाइट बीम। लाइट बीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रे। ठीक है, जैसे हमने एक सिंगल रे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक सिंगल रे बनाया था, अब आप बहुत सारी लाइट रे ले लीजिए। ठीक है, तो जब ये ग्रुप में होंगी लाइट रे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में क्या होगा? दो लाइट रे के बीच में, दो लाइट रे दिख रहा है आपको, एक दो। ठीक है, दो लाइट रे के बीच में गैप क्या होगा? बराबर होगा, जितना दो, एक दो और तीन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन लाइट रे लिया, ठीक है ना, तो पहले और दूसरे में जितना गैप होगा, दूसरे तीसरे में उतना गैप होगा, तीसरे चौथे में उतना गैप होगा। इस तरह से जो लाइट रेज होती हैं, ग्रुप में होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। सो लाइट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड लाइट बीम। ठीक है, अच्छा, ये पैरेलल है। अभी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग। बेटा ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ना आपको बहुत जगह पे लाइट के चैप्टर में मिलेगा। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, एक जगह पे हो जाना। ठीक है, कन्वर्ज हो जाना। मान लीजिए किसी सोर्स से लाइट आ रहा हो और वो एक जगह पे इस तरह से अगर मिल रहा हो, एक पॉइंट पे अगर सारी लाइट रेज मेरी मीट कर रही हो, वो मेरे पास क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। लेकिन अगर लाइट रेज फैल रही होंगी कुछ इस तरीके से, एक इधर चला गया, एक ये चला गया, और मान लो एक मेरे पास ऐसे चला गया, अगर ये फैल रही होंगी तो होंगी डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग, जहाँ पे लाइट रेज इकट्ठे होती महसूस होंगी, वो हमारी क्या होंगी? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो लाइट बीम हमने तीन तरह से कर लिया: पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। पैरेलल में लाइट रे क्या होंगी? पैरेलली चलेंगी। दो लाइट रे के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। कन्वर्जिंग में क्या होगा? लाइट रे हमारे पास एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, सारी लाइट रेज हमारे पास क्या हो जाएंगी? इकट्ठी। ठीक है, थोड़ा सा और कन्वीनियंट बनाए इसको, तो मान लो कि यहाँ से लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, तो सारी मेरे पास एक पॉइंट पे क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है। ये मेरे पास क्या होगी? कन्वर्जिंग। और यहाँ पे लाइट रे क्या होंगी? फैलेंगी, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था हमारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, तुम अपनी तस्वीर देखते हो, आईने में अपनी तस्वीर देखते हो ना, दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? आप फिनोमिना को पढ़ोगे तो कैसे हम बोल सकते हैं इसको? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी सरफेस पे टकरा के लाइट का वापस आना ही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जब कोई रोशनी आप पे टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी, तभी तो वो दूसरा देख पाएगा आपको, है ना। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक मैंने मिरर का प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर बेटा आप लोगों ने घर में देखा होगा, मिरर का एक साइड क्या होता है? पॉलिश होता है ना। तो उस पॉलिश साइड को हमें ना ऐसे शेड से दिखा देते हैं। ठीक है, मैंने एक रिजिड सरफेस मान लिया। रिजिड यानी कि ये एक कठोर सरफेस है, एक शीशा है जो कैसा है? पॉलिश्ड है। मैंने मिरर ले लिया, प्लेन ले लिया। ठीक है, इस प्लेन मिरर में मान लो
कोई एक सिंगल लाइट रे, अभी भी मैंने पढ़ाया था, लाइट की जो डायरेक्शन होगी उसको हम रे लेते हैं, सिंगल लाइट रे आके क्या हुई, यहाँ पे टकराई। वैसे बीम लेते हैं बेटा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिंगल लाइट रे लिया जा रहा है, ठीक है। कोई लाइट रे आके टकराई, जो लाइट रे आके सरफेस पे टकराएगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। और टकरा के ये वापस जाएगी, टकरा के ये वापस, क्योंकि इसके पार तो ये जा नहीं सकती, यहाँ पे तो पॉलिश्ड है, टकरा के ये क्या होगी, सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। यहाँ पे हम ना एक नॉर्मल अपनी तरफ से एक नॉर्मल मान लेते हैं, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस, ये जो हमने सरफेस माना है, ये जो मिरर माना है, मिरर पे 90 डिग्री को ही हम क्या ले लेते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट रे आके सरफेस पे टकराई, टकरा के क्या हो गई, वापस हो गई। कैसे, सेम मीडियम में, यानी एयर मीडियम ही मैंने लिया, लाइट आके टकराई, टकरा के क्या हो गई, वापस आ गई। जो लाइट रे आके टकराई दैट इज इंसिडेंट लाइट रे, और जो वापस चली गई दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में एंगल हमने मान लिया आई। एक्चुअली हमें एंगल फॉर्मेशन की जरूरत थी, इसलिए इस नॉर्मल को हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसके साथ एक एंगल तैयार होगी आर, ठीक है बेटा, सरफेस के साथ नहीं तैयार होगी, नॉर्मल के साथ एंगल तैयार होगी। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपने तैयार किया दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है फिजिक्स में दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप दैनिक जीवन में अपना, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आप आराम से देख सकते हो, आप अपनी तस्वीर देखते हो, ठीक है। कोई आपके पास अगर स्टील की कोई बर्तन है, स्टील का बर्तन है, नया नया स्टील का बर्तन होगा, उस पर आपको अपनी तस्वीर दिखाई देती है, ठीक है। सिल्वर, एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, सबसे चमकीला पदार्थ ही ज्यादा बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है, ठीक है। हम अपने फिनोमेना पे वापस आते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन किसी लाइट रे का आके किसी सरफेस पे टकराना और फिर वापस उसी मीडियम में लौट जाना, इस फिनोमेना को हम फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं बेटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है बेटा। पहला लॉ ये कॉमन आएगा, आपका रिफ्रैक्शन में भी ये कॉमन होगा, तो पहला लॉ याद कीजिए। पहला लॉ हमारे पास क्या है बेटा, कितने लाइट रे हमने देखा, हमने देखा इंसिडेंट लाइट रे, दूसरा कौन सा था, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन का मतलब जैसे ये कॉपी का एक पेज आप देख रहे हो ना, एक्स और वाई में, इसमें मोटाई तो नहीं है। अगर मैं एक पेज की बात करूं, सिंगल पेज की बात करूं, तो सिंगल पेज में आपको क्या दिखेगा, आपको लंबाई दिखेगी और आपको क्या दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, ठीक है ना। मोटाई तो नहीं दिखती एक पेज की, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाएगा, प्लेन, यानी कि आपका एक ही प्लेन पे एक्स और वाई आपका क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इस तरह से थर्ड डायमेंशन को दिखाएगा, थर्ड डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है। एक्स और वाई में ये मेरे पास क्या होता है, प्लेन। तो ये तीनों चीजें, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों ही हमारी क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन पे होनी चाहिए। और दूसरा रूल हमारा क्या है, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है बेटा। आज यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में आगे करेंगे।